लगाया, कब लगाया, फिलहाल इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। तो पंजाब में माहौल बिगाड़ने की साजिश करने के बाद एक बार फिर से चंडीगढ़ में खालिस्तान के पोस्टर गलत लोगों की ओर से लगा दिए गए। इसके पहले पिछले कुछ दिनों के अंदर 2 बार शहर के विभिन्न स्थानों पर खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए। पिछले दिनों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ के सेक्टर 44 में साइन बोर्ड पर पोस्टर लगाए गए थे। आज सेक्टर 16 में लगाए गए पोस्टर में बलवंत सिंह राजोड़ा के समर्थन में और सिख फ्रीडम को लेकर बातें लिखी गई है। इसके अलावा आपको यह भी बता दें, ज्वाइन द रेवोल्यूशन खालिस्तान जिंदाबाद लिखा हुआ है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे विशेष संवाददाता विनीत कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनीत, मुख्य सड़क किनारे सेक्टर 16 के बस स्टैंड पर खालिस्तान का पोस्टर लगाया गया है। अब चंडीगढ़ जैसे शांतिप्रिय स्थान पर इस तरह के पोस्टर लगाकर माहौल को बिगाड़ने का खेल किया जा रहा है। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे। बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पर लोकेश, तीसरा मामला है जहां चंडीगढ़ के अंदर इस तरह के पोस्टर लगाकर चंडीगढ़ के माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले सेक्टर 44 के अंदर इसी तरह का पोस्टर लगता हुआ नजर आया था। उसके बाद सेक्टर 28 के अंदर इस तरह का पोस्टर लगाया गया और अब सेक्टर 16 के अंदर खालिस्तान का ये पोस्टर लगाया गया है। हालांकि क्या किसी बाहरी ताकत की ये कहीं ना कहीं साजिश है कि चंडीगढ़ का माहौल इस तरह से खराब किया जाए, या फिर किसी शरारती तत्व की शरारत का ये कहीं ना कहीं सबूत है? तो इसको लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। विभिन्न थाना पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है, खुफिया एजेंसी भी इन्वेस्टिगेशन में लगी है कि आखिर चंडीगढ़ में कौन इस तरह के पोस्टर लगा रहा है और इन पोस्टरों के माध्यम से क्यों शहर के अंदर दहशत का माहौल कोई खड़ा करना चाहता है। तो ये सभी अभी फिलहाल जांच का विषय है। जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये किसकी साजिश थी। जी बिल्कुल, तो पिछले कुछ समय से देश विरोधी ताकतों की ओर से पंजाब के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और अब यह मुहिम चंडीगढ़ तक पहुंच चुकी है। धन्यवाद विनीत, तमाम जानकारी देने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर पलटवार, कहा कांग्रेस नेता ने दुश्मन देश का किया महिमा मंडन। बलिया गोलीकांड का आरोपी अब तक फरार, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह की धमकी, दूसरे पक्ष पर एफआईआर नहीं हुई तो दूंगा धरना। हाथरस पहुंची सीबीआई की टीम, पीड़िता की मां और भाभी समेत परिवार से पूछताछ, कथित सामूहिक बलात्कार वाली जगह का किया निरीक्षण। और उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय का ऑनलाइन शिलान्यास, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया शुभारंभ। नमस्कार, एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शनिवार को पंजाब में स्मार्ट विलेज कैंपेन फेज 2 के डिजिटल लॉन्च को संबोधित किया। राहुल गांधी ने संबोधित करते हुए कहा, मैं सरपंचों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके साथ रहेगी और पंजाब के हर किसान, मजदूर और गरीब की लड़ाई लड़ेगी। कि पंजाब की आत्मा पर, किसानों की आत्मा पर सरकार आक्रमण कर रही। ये जो 3 कानून बनाए हैं, ये हिंदुस्तान के हर किसान की आत्मा पर आक्रमण, उनके खून पसीने पर आक्रमण। और हिंदुस्तान के सब किसान, सब मजदूर इस बात को समझते हैं। मैं कुछ दिन पहले पंजाब आया,
हरियाणा गया, हर एक किसान को मालूम है, हर एक मजदूर को मालूम है कि इन 3 कानूनों ने उन पर आक्रमण शुरू किया। कृषि कानूनों को लेकर रेलवे ट्रैक और टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं गुस्साए किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंका। और इसी बीच आज सुबह धरने पर बैठे किसान की मौत के बाद दूसरे किसान आक्रोश में आ गए। प्रदर्शन कर रहे किसान ने बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से बनाए गए खेती कानून अगर एक किसान के हित में होते तो किसान सड़कों पर ना होते। तो साथ ही कहा कि इस धरना प्रदर्शन में 6 के करीब किसानों की मौत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि धरना प्रदर्शन में कई बुजुर्ग किसान शामिल हैं जो रात को दवा लेकर सोते हैं, फिर भी धरना प्रदर्शन में लगातार बैठे हुए हैं। तो साथ ही किसान ने बताया कि आज पटियाला के महमदपुर गांव के पूर्व सरपंच हरबंस सिंह की धरना प्रदर्शन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। इससे साफ जाहिर है कि किसान इन बिलों से बेहद ही दुखी हैं। ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਨੇ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਨ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ। ਜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਂਦੇ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਬੇਵਕੂਫ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ? 6 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। चंडीगढ़ में फिर से खालिस्तान के पोस्टर लगाए गए। खालिस्तान समर्थक पोस्टर लोकल बस स्टॉप के ऊपर लगाया गया था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एसएचओ राम रतन ने मौके पर पहुंचते ही पोस्टर को फाड़ा। आपको बता दें, शहर में एक महीने में खालिस्तान समर्थक पोस्टर मिलने का यह तीसरा मामला है। पोस्टर किसने लगाया, कब लगाया, फिलहाल इसकी कोई जानकारी नहीं मिल सकी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के दुर्जनपुर में गुरुवार को एसडीएम सीओ के सामने गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह के भाई देवेंद्र प्रताप सिंह और नरेंद्र प्रताप सिंह को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों भी नामजद आरोपी हैं। अज्ञात के रूप में दर्ज 5 आरोपी हिरासत में हैं। इनके नाम का खुलासा नहीं किया गया। धीरेन्द्र 6 अन्य नामजद और अज्ञात 20 आरोपी फरार हैं। देवेंद्र को रेवती रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया। वहीं इस बारे में डीआईजी आजमगढ़ सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि सभी आरोपियों पर 75,000 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लड़का बास आधार हमरा ऊपर कुछ नहीं खे साहेब जी। हमरा यह बा कि हमारे पैसा लड़का पोसे को 50 लाख रुपया चाहिए। हमारे लड़का का हमारे सरकारी नौकरी चाहिए। यूपी के बाराबंकी जिले में एक दलित नाबालिग लड़की की रेप के बाद हत्या किए जाने की घटना सामने आई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से रेप की पुष्टि हुई। तो वहीं फिरोजाबाद में बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया। इन दोनों ही मामलों पर बोलते हुए कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अभी गोंडा में जिस तरह 3 बहनों के ऊपर तेजाब फेंक कर जलाने की खबर, चित्रकूट में एक बेटी के साथ रेप होने के बाद न्याय न मिलने के कारण आत्महत्या कर लेना, और बाराबंकी में जिस तरह का कृत्य सामने आया है, पूरा उत्तर प्रदेश शर्मसार है। रोम जलता रहा, नीरू बांसुरी बजाता रहा। वही हालात चरितार्थ उत्तर प्रदेश का है। पूरी तरह कानून व्यवस्था ध्वस्त है। कोई सुरक्षित नहीं है। व्यापारी हो, आम आदमी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उत्तर प्रदेश का सुरक्षित नहीं है। जिस तरह रोज लूट, हत्या, डकैती, बलात्कार और फिरौती इस प्रदेश की पहचान बनती जा रही है,
उत्तर प्रदेश जंगल राज में तब्दील हो गया है, कानून का राज समाप्त हो गया है, भय का माहौल है, अपराधी बेखौफ होकर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और सरकार उनके समर्थन में है। बलिया में जिस तरह की घटना हुई और उनके स्थानीय विधायक का जो वीडियो वायरल हो रहा है, यह पूरी तरह स्पष्ट है कि सरकार का सानिध्य अपराधियों। वहीं कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा ने बलिया में हुए गोलीकांड मामले पर बात करते हुए बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के उस बयान की निंदा की जिसमें वे आरोपियों का बचाव करते नजर आ रहे हैं। आइए सुनते हैं आराधना मिश्रा ने क्या कुछ कहा। बताया जा रहा है कि वो फरार है और उसको ढूंढा जा रहा है। 8-9 पुलिस के ग्रुप बना दिए गए हैं, वो उसको ढूंढ रहे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि जब जो ऐसा व्यक्ति था, दबंग था, जिसको इतना बेखौफ था कि उसने सबके सामने फायरिंग करी, 18 राउंड फायरिंग करी, पुलिस ने उसको पकड़ा, तो आखिर वो भागा कैसे? किन मजबूरियों के कारण पुलिस के अधिकारियों ने, पुलिस फोर्स ने उसको पकड़ने के बाद छोड़ दिया? पकड़ा तो तब जाएगा, अगर उसी वक्त पकड़ा गया होता तो आज ये परिस्थिति ना आती। पर उसको जानबूझकर पुलिस प्रशासन ने जिस दबाव के कारण छोड़ा वो भी अब सामने है। वहाँ के वर्तमान विधायक ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो उनका सहयोगी था। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सांसद के चुनाव में भी वो बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में, सहयोगी के रूप में। वहीं पुरी में समुद्र तट यानी कि गोल्डन बीच को FEE डेनमार्क द्वारा प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन पाने वाले तट को सबसे साफ तट माना जाता है। इस पर पर्यटकों की क्या कुछ राय है, आइए जानते हैं। लग रहा है हाँ, ये अपना जो हम लोग बाहर जाते थे, बाहर विदेश में ऐसा सब देखते थे, हर चीज़ की जो सुविधा है, एक टूरिस्ट कोई आता है बैठने के लिए, उठने के लिए, और हर चीज़ की नीट एंड क्लीन। और देखिए अपना जो बाथरूम टॉयलेट्स वगैरह है, जेंट्स के लिए अलग है, लेडीज़ के लिए, इतनी सुंदर भाव से उसको बनाया गया है। ये कि मैं तो बोलता हूँ बाहर से आप लोग यहाँ आएंगे देखने के लिए, इसकी इतनी बढ़िया तरीके से उसको बनाया गया है। इसका और भी डेवलप होना चाहिए। आते थे, गंदगी बहुत ज़्यादा था और रेस्ट रूम वगैरह लेडीज़ लोग के लिए फैसिलिटीज़ वगैरह भी नहीं था। अब बहुत क्लीन हो गया है बीच, और रेस्ट लेने के लिए भी वॉशरूम वगैरह फैसिलिटीज़ वगैरह वो सब भी, और बैठने के लिए भी अच्छा जगह बनाया गया है, क्लीन भी बहुत है, और रेस्ट करने के लिए, लेटने के लिए भी वो वहीं कोलकाता के गणेश चंद्र एवेन्यू में शुक्रवार रात 5 मंजिला एक आवासीय इमारत में भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 12 वर्षीय एक लड़के सहित 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस ने बताया कि इमारत से सभी लोगों को निकाल दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है। अधिकारियों के मुताबिक इस घटना में 12 वर्षीय एक बच्चे और एक बुजुर्ग महिला की मौत हुई। इस संबंध में एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि लड़के ने डर की वजह से इमारत की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने कुछ ही मिनटों के बाद दम तोड़ दिया। एक महिला का शव इमारत के बाथरूम से मिला। इमारत में रहने वाले 2 लोग भी घायल हुए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, जिसको लेकर पार्टियां अपने अपने मतदाताओं को लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन जहां राजनीतिक की बात हो रही है, वहां पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार ना हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है? इस कड़ी में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने महागठबंधन के संकल्प बदलाव को लेकर बड़ा बयान दिया, जहां उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की तरफ से किए गए कामों के आगे राजद और कांग्रेस के लोग टिक नहीं सकते और इन्हें पता है कि एनडीए के सामने महागठबंधन किसी भी हालत में टिक नहीं पाएगा। कर्तव्य को बिहार के चप्पे चप्पे में गांव गरीब सारे परिचित हैं। ये जो महागठबंधन है, इसके विषय में पूरा बिहार और पूरा देश जानती है कि ये अवसरवादी गठबंधन है एनडीए के। बिहार का महागठबंधन के बदलाव पत्र पर डिप्टी सीएम सुशील मोदी का बयान सामने आया। सुशील मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने किसानों की जमीन हड़पी है, वो किसानों की बात कैसे कर रहे हैं, और जो लोग बलात्कारियों को टिकट देते हैं, वो लोग कानून व्यवस्था की बात कैसे कर रहे हैं। तो साथ ही कहा कि जो लोग नियोजित शिक्षकों को आयोग बोलते थे, वो लोग
समान काम समान वेतन देने की बात कैसे कर रहे हैं? सुशील मोदी ने कहा कि महागठबंधन के लोग डरपोक हैं और संस्कृत के एक मुहावरे का मतलब है कि मैं सिर्फ बोलूंगा, तुम्हें कुछ दे नहीं सकता। जमीन हड़पने वाले लोग हैं वो किसानों की बात कर रहे हैं। ये सीपीआई सीपीएम वाले, इनका नारा ही था जमीन हड़पो। तो जिंदगी भर जो पार्टियां किसानों की जमीन हड़पती रही, वो जमीन की किसानों की बात कर रहे हैं। जो लोग पैसा लेकर नौकरी देते रहे, वो लोग नौकरी की बात कर रहे हैं। और जो लोग नियोजित शिक्षकों को कहते थे अयोग्य हैं, उनको पढ़ाना नहीं आता है। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए एएनबी न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एएनबी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एमपी के बालाघाट के कंचनपुर निवासी शुभम रहांगडाले का गार्ड ऑफ ऑनर के साथ शोकाकुल माहौल में ससम्मान अंतिम संस्कार किया गया। दरअसल शुभम रहांगडाले पंजाब के जालंधर में भारतीय सैनिक पद पर पदस्थ थे, जहां ट्रेनिंग के दौरान शुभम को गंभीर चोटें आई, जिनका उपचार के दौरान हार्ट अटैक से निधन हो गया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सभी पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणा पत्र का ऐलान किया है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपचुनाव को देखते हुए शनिवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसके चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पुराने वचन पत्र के ना तो वचन निभाए, ना वादे पूरे किए, लिखा और भूल गए। और लिखा भी और कहा भी ये था कि 10 दिन में पूरे कर देंगे कई चीजें, वो पूरे नहीं हुए। अब नए वादे करने आ गए। वादे है, वादों का क्या। और दूसरा, वो जानते हैं कि करना तो कुछ है नहीं, केवल लिखने ही है। जनता इनके वादे और वचन सबकी
वहीं पंजाब के खन्ना से एक ऐसी घटना सामने आई जिससे समाज को शर्मसार कर दिया। दरअसल आईटीआई में तैनात प्रिंसिपल की अपने ही कार्यालय के अंदर महिला संग आपत्तिजनक वीडियो सामने आई, जिसमें छात्राओं की आईटीआई तैनात किए प्रिंसिपल जयपाल सिंह के साथ महिला दिखाई दे रही है, जो कि आईटीआई की अध्यापक बताई जाती है। उधर प्रिंसिपल जयपाल सिंह का कहना है कि दाखिले में स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी और इस वीडियो को छेड़छाड़ कर बनाया हुआ है। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਜੀ ਟੋਟਲੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟਡ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਯੂਨਿਟ ਨਾਲ ਛੇੜ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਹੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੁਝ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੋਏ ਕੁਝ? ਮੈਂ ਐਸਐਸਪੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਬੈਕ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत आज हरिद्वार पहुंचे। हरिद्वार पहुंचने के बाद उन्होंने सिडकुल में पैदल परिक्रमा की। परिक्रमा का उद्देश्य सिडकुल में कर्मचारियों पर हो रहे शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करना था। जानकारी के अनुसार रावत ने विभिन्न मांगों को लेकर सिडकुल स्थित गार्डेनिया चौक से पराक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें, परिक्रमा के दौरान रावत सिडकुल और अन्य कर्मचारियों से समस्याओं को लेकर चर्चा करते रहे। उसके बाद हमारे मुख्य हरीश रावत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वहीं उत्तराखंड के मसूरी में शिफनकोट से बेघर हुए मजदूरों ने पूरी रात पालिका के मुख्य द्वार पर परिवार सहित धरना दिया। इसमें कई महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हैं। पूरी रात पालिका के मुख्य द्वार पर कड़ाके की सर्दी में आवास दिलाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों से भेंट कर उन्हें आश्वासन दिया कि आज ही सभी सभासदों को बुलाकर पालिका की आपात बैठक की जाएगी और शासन को प्रस्ताव भेजकर पालिका की भूमि को हस्तांतरित किया जाएगा। बैठक इसी जगह पर बोर्ड बैठक करके इस मुद्दे को निपटाएंगे। जो हमारे पास आईटीएच पे ज़मीन है उसको हम राज्य सरकार को ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद उनसे मांग करेंगे जल्द से जल्द इनको मकान बनाकर इनकी व्यवस्था की जाए, ताकि जो ये उजड़े हुए लोग हैं, हमारे शहर के गरीब लोग हैं, इनको विस्थापित किया जा सके। अधिकतर लोगों को पालिका द्वारा विस्थापित किया जा चुका है, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो विस्थापित नहीं हुए, हवाघरों पर रात गुजार रहे हैं। तो मैं आप लोगों के माध्यम से राज्य सरकार से भी मांग करता हूँ कि जल्द से जल्द इन लोगों। हरिद्वार के ग्राम पंचायत दौलतपुर से ग्राम प्रधान की दबंगई सामने आई। यहां ग्राम पंचायत की एक महिला ने ग्राम प्रधान पर जाति सूचक शब्द और गाली गलौच देने का आरोप लगाया। महिला के द्वारा ग्राम पंचायत में विकास न होने की वजह पूछने पर महिला के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। पीड़ित महिला ने थाना बहादुराबाद में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। दरअसल पिछले 3 महीने से अधिकारियों को लगातार ग्रामवासियों के द्वारा विकास न होने पर शिकायत पत्र देकर अवगत कराया गया, लेकिन अधिकारी जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन देते रहे। एक दूसरे के पीछे घोड़े चित्त थोड़ा ज्यादा से भी लगना चाहिए ना, इधर हो जाओ। 14 तारीख में गए थे जी हम पहले कह दिया वहाँ से अब पटवारी के पास जाओ चकबंदी के। हम तो फिर हम घर फिर आए, फिर हम कह दिया अगर यहाँ नहीं है भाग जाओ इनका। चमार चट्टे कहाँ था, यहाँ चमार चट्टे हम मेरा दिमाग खराब करो मेरा न हो। तो जी हमने यह बात बोल ली मगा हम वोट दे वहाँ, तो जब भी तुम चमारे तो हम भी चमारे, जब भी चमारे वहाँ हेडपम्प क्यों नहीं दे रहे। नई बस्ती में हमारी एक भी हेडपम्प नहीं है। वहीं राजस्थान के सीकर जिला मुख्यालय पर गत दिनों पत्थरों से पीट कर वृद्ध की हत्या किए जाने के मामले को लेकर आज चामुंडा सेना और सर्व समाज द्वारा जिला कलेक्टर के नाम एसडीएम गरिमा लाटा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में न्याय की गुहार लगाते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता मुहैया कराए जाने के साथ परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी और अवैध रूप से बसी नट बस्ती को तुरंत खाली करवाए जाने की मांग की गई। चामुंडा सेना व सर्व समाज की तरफ से आज एसडीएम साहिबा को ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया ओम सिंह जी पीड़ित है जिनकी 12 अक्टूबर को हत्या हो गई थी। उनके लिए न्याय की मांग की गई। उनकी 3 मुख्य मांगे हैं जो इस प्रकार है। उनकी मांग ये है कि एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाए व उस कच्ची बस्ती को जो अवैध रूप से उसको खाली करवाया जाए। आपका नाम?
यूपी के बांदा में दबंगों ने जमीनी विवाद को लेकर महिलाओं से मारपीट की। मामला जसपुरा थाना क्षेत्र के झंझरीपुरवा गांव का है। वहीं मारपीट के दौरान एक युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। जमीन कब्जा करने के विरोध में मारपीट की गई, तो वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आज से देश भर में नवरात्र का आगाज हो चुका है। पहले दिन देश की राजधानी दिल्ली में स्थित झंडेवालान मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया। आज के दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस खास मौके पर मंदिर में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा और लोगों ने पूजा अर्चना की। आलम यह रहा कि झंडेवालान मंदिर के मुख्य द्वार से लगभग आधा किलोमीटर लंबी बैरिकेडिंग लगाई गई। बात खुला है और काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक ओकेजन है मंदिर आने का, तो वाकई अच्छा है। कैसे देखते हैं कोरोना वायरस चल रहा है, इस दौर के अंदर मंदिर में आना कितना सेफ आप समझते हैं और किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें? देखो, सेफ इज टोटली इन योर हैंड कि आप कितना सेफ रखते हो। जो नियम है आप उनका पालन करो, आप हमेशा सेफ हो। तो अगर आप डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, सैनिटाइज कर रहे हो टाइम टू टाइम, तो यू आर सेफ। तो मुझे लगता है कि आप शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। 9 दिन में देवी के 9 रूपों की पूजा होती है और इस दौरान भक्त मंदिरों में पहुंचकर पूजा अर्चना कर अपनी मनोकामना पूरी कर रहे हैं। हालांकि कोरोना वायरस का असर इस बार देवी मंदिरों पर देखने को मिल रहा है। अगर बात करें यूपी के अमेठी की, तो वहां सुबह से मंदिरों में भक्त मां के दर्शन के लिए आ रहे हैं। हालांकि अमेठी में इस बार महामारी का डर लोगों के अंदर दिखाई पड़ रहा है और उतनी मात्रा में श्रद्धालु देवी मंदिरों पर नहीं पहुंच रहे जितना कि हर साल पहुंचा करते थे। उधर हरियाणा के अंबाला में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिली। वहां के मंदिरों में भी भक्त सुबह से देवी मां के दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान कोरोना के बचाव के लिए मंदिरों में पूरे इंतजाम किए हुए हैं। अंबिका माता मंदिर में गेट पर लोगों को मास्क देकर अंदर भेजा जा रहा है और इस दौरान मंदिर के पुजारी का कहना है कि इस बार बंद पैकेट में प्रसाद वितरित किया जा रहा है। वहीं पंजाब के पटियाला की बात की जाए तो बता दें कि पटियाला खेत से काली देवी मंदिर में सुबह 5 बजे से लंबी लाइनों में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए पहुंचे। इस दौरान पुलिस प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए थे। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप ये 3 तस्वीरें देख सकते हैं, यूपी के अमेठी की, हरियाणा के अंबाला की और पंजाब के पटियाला की। यहाँ नवरात्र के पहले दिन मंदिरों में रौनक देखने को मिली। बता दें कि कोरोना वायरस के कारण भक्तों में डर भी दिखाई दिया, जिसको लेकर भक्तों ने मंदिरों में सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी। तो वो जय माता की। आज जो है सभी ऐसे जैसे सरकार के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तय गए हैं, उसी हिसाब से हम जो लोग चल रहे हैं। सबसे पहले तो जो जहाँ पे हमारी प्रवेश होता है भक्तजनों का, वहाँ पे मास्क की व्यवस्था है। जो भी लोग जो है मास्क लगा कर नहीं आ रहे हैं उनको निःशुल्क मास्क जो दिए जा रहे हैं और हाथ जो है सैनिटाइज करके जो है पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग से जो है माथा टिकवाया जा रहा है। मान्यता तो लोगों के हृदय में माँ कालिका के प्रति कूट कूट करके भरी हुई है, क्योंकि ये स्वयंभू हैं, स्वयं पाषाण स्वरूप हुई हैं। अमृत की रक्षा के लिए माँ भगवती, जैसे पुराणों में देवी भागवत, सुख सागर, श्रीमद् भागवत, कालिका। एएनबी न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। यहां पर वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता।
लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद ANB न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोविड-19 महामारी के बीच शनिवार से शुरू नवरात्रि के पहले दिन हिमाचल प्रदेश के मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी। शिमला जिले में भीमा काली और हाटेश्वरी मंदिरों में हजारों की संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं अन्य मंदिरों में दर्शन के लिए श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला दोपहर तक जारी रहा। हालांकि कोरोना वायरस के चलते देश और प्रदेश में तमाम तरह की गतिविधियां प्रभावित हुई। आलम यह है कि त्योहारों पर असर हुआ है। ऐसे में शिमला शहर और उपनगरों में कई साल से आयोजित होने वाली रामलीला का मंचन इस बार नहीं होगा। 70 साल में यह पहला मौका होगा जब रामलीला का आयोजन नहीं होगा। जो हम शिमला कालीबाड़ी, जो आपको मालूम है हमारा शिमला शहर का सबसे बड़ा मंदिर है, वन ऑफ द मतलब ओल्डेस्ट टेम्पल्स। तो इस बारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आज हमने दर्शन किए। अभी आपने देखा ही है लोकल्स भी बहुत कम है, जबकि नहीं तो सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से लोग आते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा। और इस कोविड की वजह से लोग बहुत कम है। लोकल लोग भी डर रहे हैं इस बार कि भीड़ भड़ाके से थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार में मां दुर्गा के अनेक मंदिर हैं। इनमें से एक है यहां का प्रख्यात गंगा के तट पर बना सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर। मान्यता है कि नवरात्रि के दौरान जो भक्त माई के इस दरबार में सच्चे मन से प्रार्थना करता है, माई उसकी हर मन्नत को पूरा करती है। वहीं नवरात्रों में सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर में पहुंचकर माई का आशीर्वाद लेने वाले श्रद्धालुओं का कहना है कि वो यहां पहले नवरात्रि को माई के दर्शन करने पहुंचे हैं। आपका? मेरा नाम आशीष। आशीष जी, आज से नवरात्र शुरू हो गए, इस मंदिर का क्या विशेष महत्व है? इस मंदिर ये बहुत ही सिद्ध पीठ है। यहाँ पे आके हम जब भी यहाँ पे आते हैं हमेशा जो कुछ भी हमने मांगा वो माई के चरणों से हमें मिला। कौन सा मंदिर है ये? ये श्री दक्षिण काली पीठ हरिद्वार। पूजा करके कैसा लग रहा है? पूजा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले लड़के के खिलाफ परिजनों ने पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई। बावजूद कई दिन बीतने के बाद भी लड़की का सुराग पुलिस नहीं जुटा पाई, जिसको लेकर नाबालिग लड़की के पिता ने ज्ञापन के माध्यम से जिला अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई। और इस दौरान परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाए कि लड़की का पता लगाने के लिए 10,000 रुपए रिश्वत मांगी गई। हमारी एक लड़की खो गई थी और हमने FIR करने गए। फिर पहले उनके घर गए, उनकी लड़के वाले के पास। उनका एक राम मिलन मास्टर साहब दादा था, उन्होंने हमसे 2-3 दिन के लिए वादा लिया था कि हम लड़की 3 दिन में आप दे देंगे। तो हम कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं। 3 दिन के बाद इन्हें फिर इसके बाद उसने कुछ नहीं किया, गया चंडीगढ़ भेजाया है। फिर हमने 21 तारीख को FIR किया। अच्छा। फिर उन्होंने 25 तारीख को हमारी FIR वापस किया। अच्छा। तो राम मिलन उनका दादा जो है पैसा दे करके अपना
वहीं यूपी के अमरोहा में नाबालिग बच्चा समेत एक युवक के गंगा में डूबने से मौत हो गई। दरअसल अमावस्या पर स्नान करने के लिए नाबालिग बच्चा गहरे पानी में चला गया, जिसे डूबता हुआ देख बच्चे को बचाने के चक्कर में युवक ने भी छलांग लगा दी, लेकिन गहरे पानी के कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। फिलहाल गोताखोरों की मदद से दोनों शवों को बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट चुकी है। लोग गांव से नहाने के लिए आए थे गंगा जी। अजय, अर्जुन और उसका पुत्र। अभी इसमें अजय अर्जुन के पुत्र हिमांशु को ले अपने कंधे पे बैठा के और गंगा जी में धंस गया, मगर जल ज़्यादा गहरा उन्हें जानकारी न होने की वजह से इतने गहरे में धंस गए वो लौटे ही नहीं पाए। तो अब क्या हुआ? हम मिल गए दोनों की, हाँ, डेड बॉडी मिली है, बड़ी काफ़ी प्रयास के बाद गोताखोर तो खत्म हो गए दोनों। पंजाब के पटियाला में बीते दिन हुए मर्डर केस में बहादुरगढ़ कस्बा से लापता युवक के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस बारे में थाना सदर इंचार्ज प्रदीप बाजवा ने बताया कि लापता युवक को तेजधार हथियारों से मारकर वहां से फेंक दिया गया। पुलिस ने जांच पड़ताल और मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। थाना सदर विखे चौकी बहादुरगढ़ में मुकदमा नंबर 206 अंडर सैक्शन 346 दर्ज किया गया सी। रिशभ मुखेजा नाम का जिहड़ा लड़का सीगा वो मिसिंग सीगा उहदे आधार ते, परंतु उहदे विच जिहड़ी उहदी लाश जिहड़ी कल मसूल होई सीगी तो जिस दे आधार ते 302 का वाधा किया गया सी ते गुरसेवक सिंह ईली सलाडी जो कि बहादुरगढ़ का रहने वाला उहदे खिलाफ जिहड़ा 302 IPC के तहत मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया गया सी, जिहड़ा उहनूं कल राती गिरफ्तार किया गया ते उहदे कोलों एक मृतक जिहड़ा रिशभ है ਉਹਦਾ एक मोबाइल फोन, एक ਉਹਦੀ घड़ी ਤੇ मृतक जे ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ पैसे। मानसा की अनाज मंडी में कपास की सरकारी खरीद शुरू होने से पहले प्राइवेट खरीदारों की तरफ से कम दाम पर किसानों की फसल की लूट की जा रही है, जिससे अनाज मंडी और मंडी के बाहर ट्रॉलियों का जमावड़ा देखने को मिला। इस दौरान जिला मंडी अफसर रजनीश गोयल ने बताया कि अनाज मंडी में भारी रश के लिए हमारी मार्केट कमेटी और मंडी बोर्ड बधाई का पात्र है। यहाँ नरमा कपास की फसल का मंडीकरण सही तरीके से हो रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे पास नरमे कपास की फसल की आमद काफी ज्यादा मात्रा में हो रही है, क्योंकि किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल रहा है। प्राइवेट खरीदारों की तरफ से कम कीमत पर खरीद करने से किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। फसल लेकर आए किसानों का कहना है कि ज्यादा फसल आने के कारण किसान देर रात को या सुबह जल्दी फसल लेकर मंडी में पहुंचते हैं, जिस कारण मंडी में फसल के ढेर और ट्रॉलियों की भारी संख्या नजर आने लगी है। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਰਮੇ ਦਾ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਵਾਜਬ ਮੁੱਲ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਨਰਮਾ ਸਾਡੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ CCI ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਮੰਡੀ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ 45,000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮੇ ਦੀ ਆਮਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ 'ਚੋਂ 30,000 ਕੁਇੰਟਲ ਨਰਮਾ ਲਗਭਗ 65% ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ CCI ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ 70 ਤੋਂ 80% ਲਗਭਗ 80% ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਰਮਾ ਜਿਹੜਾ CCI। यूपी के ललितपुर महरौनी तहसील के ग्राम जरावली के किसानों की तरफ से प्रदर्शन किया गया। दरअसल घंटाघर स्थित भावनी बांध क्षेत्र में मकानों के पानी में डूब जाने को लेकर किसानों का रोष देखने को मिला, जिसमें उन्होंने ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम संबोधित कर धरना प्रदर्शन पर बैठकर अपनी मांगे पूरी किए जाने की बात कही। किसानों ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों पर आरोप लगाए कि बांध के गेट बंद कर दिए, जिससे बारिश का पानी गांव के आसपास भर गया। सिंचाई निर्माण खंड प्रथम द्वारा अधिकृत कर ली गई है। उक्त जमीनों का मुआवजा जो 1 जनवरी 2014 से 4 गुनों के हिसाब से दिया जाना था, वो मुआवजा इन लोगों ने नहीं दिया। उसकी अनुपूरक की राशि देने से अब ये लोग इनकार कर रहे हैं। मौखत आके ये कहते हैं कि दिया जाएगा, और साथ में उस भूमि पर जो संपत्ति थी, पेड़, कुआ, बोरबंदी इत्यादि, उनको भी एक भी पैसा मुआवजा नहीं दिया। बिना सूचना के बांध को भर दिया गया है। बांध भरने से हम लोगों के खेतों में रखे हुए भूसा
अन्य जगह मकान बनाने के लिए गुम्मा और अन्य सामग्री पूरी जलमग्न हो गई है। हमारे घरों में सांप बिच्छू घुस रहे हैं पानी बनने से। यूपी में लगातार अपराध बढ़ रहा है और ऐसे में विपक्ष के निशाने पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। यूपी की जनता को भरोसा दिलाने के लिए सीएम का बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा कि नारी की गरिमा को ठेस पहुंचाने वालों की दुर्गति तय है। सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा कि आपकी सरकार प्रदेश की हर बेटी, हर महिला का सम्मान सुनिश्चित करने के साथ साथ उनके स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है। जो लोग नारी गरिमा और स्वाभिमान को दुष्प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, उनके लिए नए उत्तर प्रदेश की धरती पर कोई जगह नहीं है। ऐसे लोगों की दुर्गति तय है। यूपी के बुलंदशहर में नोडल अधिकारी सचिव विधिक सेवा प्राधिकरण सिविल जज अशोक कुमार सिंह ने अवगत कराया कि 18 अक्टूबर को लोक अदालत लगेगी। उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार सूक्ष्म वेद, शमनीय अपराध, मोटर दुर्घटनावाद आदि से संबंधित वादों के निस्तारण हेतु माइक्रो लोक अदालत जनपद न्यायालय में आयोजित की जाएगी। जनपद न्यायाधीश ने अपील की कि उपरोक्त लोक अदालत में वादकारी उपस्थित होकर लाभ उठाएं। न्यायालय परिसर में मास्क पहनकर सामाजिक दूरी बनाए रखना आवश्यक है। माइक्रो लोक अदालत का आयोजन 18 तारीख को किया जा रहा है। किन किन वादों का निस्तारण उसमें किया जाएगा? राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में दिनांक 18/10/2000 को माइक्रो लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें लघु आपराधिक वादों का निस्तारण किया जाएगा, जैसे कि MV एक्ट चलानी हुई या फिर जुर्माने से जो दंड समाप्त हो सकते हैं, ऐसे वादों का निस्तारण किया जाएगा। और कोई इसमें किसी और वादों का भी निस्तारण किया जा सकता है? जो सूक्ष्म प्रकार के फौजदारी के वाद है लघु, उन्हीं का। गुरुग्राम पुलिस गैंगस्टर सूबे गैंग का सफाया करने में जुटी है। गैंगस्टर सूबे के एक और साथी को क्राइम ब्रांच की टीम ने गिरफ्तार किया। टीम ने गैंगस्टर सूबे के जीजा विवेक को गिरफ्तार किया। अभी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो साथ ही 5 लाख के इनामी बदमाश सूबे भी धरपकड़ के लिए गुरुग्राम पुलिस तलाश कर रही है। एसपी क्राइम ने इस बारे में जानकारी दी कि इसके पहले 6 अक्टूबर को सोहना में मुठभेड़ हुई, जहां 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। इसके षड्यंत्र में शामिल होने के आरोप में सूबे के जीजा को गिरफ्तार किया गया। वहीं दीपिका पादुकोण गोवा में वापस सेट पर पहुंच गई है। दीपिका का नाम ड्रग्स मामले में सामने आया था, जिसके चलते उन्हें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की पूछताछ में शामिल होने के लिए पिछले महीने मुंबई आना पड़ा था। लेकिन अब दीपिका ने शकुन बत्रा की फिल्म की शूटिंग गोवा में दोबारा शुरू कर दी है। इस फिल्म में अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी लीड रोल में हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुशांत मामले को लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर टिप्पणी की। कोर्ट ने मीडिया के खुद पर से खत्म होते जा रहे कंट्रोल के बारे में चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार को मीडिया ट्रायल की समस्या को कंट्रोल करने पर सही कदम उठाने चाहिए। चीफ जस्टिस दीपंकर दत्ता और जस्टिस GS कुलकर्णी की बेंच को इस बात पर हैरानी हुई कि प्रिंट मीडिया की तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नियंत्रण के लिए कोई संवैधानिक संस्था क्यों नहीं। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा विरोध देखने को मिल रहा है। वहीं पंजाब में कृषि कानूनों के विरोध में अमृतसर के देवीदासपुरा गांव में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का रेल रोको आंदोलन आज 24वें दिन जारी रहा। महिलाएं भी आज रेलवे ट्रैक पर खाना बनाती दिखीं। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के महासचिव ने बताया कि हमने आंदोलन 21 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। आज हमारा रेल रोको आंदोलन जो 24वें दिन में दाखिल हो गया है। आज देवीदासपुरा रेल ट्रैक पर आप देख रहे हैं, पंजाब की माओ बहनें और बेटियां जो है आज रेल ट्रैक पर आई हैं। यहाँ कर ऊपर ही हम लोग ने चूल्हा रखा हुआ, यहाँ पर ही खाना पकाना चल रहा है। सो ये जो मोदी जी बोल रहे हैं कि जो 3 कानून आए हैं उनके साथ जो है ये खेती का विस्तार होगा। खेती का विस्तार तो कहाँ होना है, खेती का विनाश होगा। जो कह रहे हैं कि ये आमदन दुगनी कर देंगे,
तो आमदन दुगनी किस तरह से आप करेंगे? आमदन का कोई बताइए ना। खादें, दवाइयाँ, बीज, खेती मशीनरी, इसके साथ लेबर, ये तो महंगी हो रही है, हमें उपज का दाम नहीं दिया जा रहा। सरकार ने जो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅੱਜ 24 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸਿਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਰੇਲ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ करना ਪੈਂਦਾ। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।